या सर्प है या बिच्छू है। अगर जो शक्ति का उपासक होता है, जो शक्ति का साधक होता है, जो शक्ति को अपने घर में वास कराता है, इस कलयुग के समय में जहाँ पे हर एक मनुष्य सिर्फ लाभ लाभ लाभ, धन धन सोच रहा है और अपना स्वार्थ देख रहा है, दूसरे को चाहता है कि वो दूसरा नीचे चले जाए। कई बार से कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिसने बहुत सालों तक, बहुत जन्म तक तपस्याएं करी होती हैं। प्रेम, भक्ति और शक्ति, शक्ति का वास जिस भी घर में होता है तो वहाँ पर हर कोई जन्म लेना चाहता है। समय तो एक बंधन है इस शरीर के लिए। शक्ति का वास जिस घर में होता है वो समय से आगे निकल जाता है, समय से परे निकल। जब भी कोई प्राणी इस संसार में जन्म लेता है तो वो अपने जो पूर्व काल के जो कर्म होते हैं उस पर निर्धारित रहता है। जो पूर्व काल की भक्ति रहती है तो उस पर निर्धारित रहता है। जो उसके पूर्व काल में जितने भी उसने तपस्या या साधना की रहती हैं तो वो सब उसमें निर्धारित रहता है। तो अगर कोई प्राणी या कोई पशु के रूप में अगर आप जन्म ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक पशु आत्मा नहीं है। मतलब एक शरीर को अगर हम देख के निर्धारित कर ले कि इसके 4 पैर हैं, ये जुबान से बोल नहीं सकता है, इसके 2 हाथ नहीं है, इसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, तो यह बिल्कुल गलत होगा। आत्मा भी अपना शरीर स्वयं से चुनती है। कई बार से कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिसने बहुत सालों तक, बहुत जन्म तक तपस्याएं करी होती हैं, तो वह अपना जो शरीर होता है वो स्वयं से चुनती है। तो अगर इस बच्चे के आज एक प्राण है, जो इसकी आत्मा है, अगर आज वो इस घर में आई है, वो उसने इस घर में जन्म लिया है, तो उसने कुछ देखकर ही जन्म लिया है। तो वो क्या देखती है ऐसा कि जो उस आत्मा ने इस घर में जन्म लिया है, तो वह है प्रेम, भक्ति और शक्ति। शक्ति का वास जिस भी घर में होता है तो वहाँ पर हर कोई जन्म लेना चाहता है। शक्ति का वास जहाँ भी होता है वहाँ अच्छी आत्माओं से लेकर बुरी आत्मा भी आनी चाहती है, क्योंकि बुरी आत्मा को भी मोक्ष चाहिए। शक्ति का वास जहाँ पे भी होता है वहाँ पे भय का वास नहीं होता है। शक्ति का वास जहाँ पे होता है वहाँ पे दरिद्रता नहीं होती। शक्ति का वास जहाँ पे होता है वहाँ असीम प्रेम होता है हर एक प्राण के लिए, हर एक प्राणी के लिए। अर्थात वहाँ ये कोई भेदभाव नहीं होता है, ये मनुष्य है या एक पशु है, या पक्षी है या सर्प है या बिच्छू है। अगर जो शक्ति का उपासक होता है, जो शक्ति का साधक होता है, जो शक्ति को अपने घर में वास कराता है, वो एक सांप को उसी प्रेम भाव से देखेगा जितना कि इस पशु को और जितना ही कि अपने बच्चे को। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो सांप को हाथ नहीं लगाने जाएगा। अगर वो हाथ लगाने जाएगा तो उसके पास वो मंत्र ज़रूर होंगे जो उसके जहर को बिल्कुल सूक्ष्म कर दें। शक्ति का वास जहाँ भी होता है वहाँ पे कल्याण ही कल्याण होता है। शक्ति का वास जहाँ पे भी होता है ना, वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स अपने घर पे हमेशा बनी रहती है, और जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरी एंटिटीज़ हैं, वो कभी आसपास नहीं आती। शक्ति का वास जिस भी घर में होता है और जिस भी प्राणी के साथ होता है ना, वो प्राणी पूजा ना करते हुए भी उसको सारी पूजाएं लग जाती हैं। शक्ति का वास जिस भी घर में होता है वहाँ पे अगर आप रात को भी पूजा कर रहे हो तो वो उतनी कारगर है जितनी आप सुबह कर रहे हो, या आप सुबह जो भी पूजा कर रहे हो रात को अगर आप कर रहे हो ना तो उतनी कारगर है। अर्थात वहाँ समय का कोई बंधन नहीं होता। शक्ति का वास जिस घर में होता है वो घर उस भौतिक अवस्था से पार हो जाता है, समय से पार हो जाता है। मतलब वहाँ उसको समय का कुछ वो नहीं होता है। मतलब समय तो एक बंधन है इस शरीर के लिए। शक्ति का वास जिस घर में होता है वो समय से आगे निकल जाता है, समय से परे निकल जाता है। शक्ति का वास जहाँ भी होता है वो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है अपने से पहले। वो हमेशा दूसरों के कार्यों की बात सोचता है अपने कार्य से पहले। शक्ति का वास जहाँ भी होता है वहाँ पे हर एक ऊर्जा, चाहे वो काल भैरव की हो चाहे महाकाल की हो, वह हमेशा उस स्थान पर मतलब प्रकट रहती हैं साक्षात रूप में। तो इसीलिए शक्ति का वास हर एक घर में ज़रूरी है। इसलिए शक्ति का नाम हर एक घर में ज़रूरी है। इसलिए जो शक्ति की आराधना है वो हर एक घर में ज़रूरी है। और शक्ति को अगर आप भेदभाव में बांट देंगे ना, क्या ये मनुष्य है, ये पशु है, या एक शेर अगर आपके आगे आ गया तो आप क्या करेंगे?
आप माता का नाम, आप शक्ति का नाम लेंगे तो वह स्वयं से चले जाएगा, क्योंकि शक्ति आपको भाव पढ़ना सिखाती है। तो इसीलिए शक्ति का वास हर एक घर में आवश्यक है। इस कलयुग के समय में जहाँ पे हर एक मनुष्य सिर्फ लाभ लाभ लाभ, धन धन सोच रहा है और अपना स्वार्थ देख रहा है, दूसरे को चाहता है कि वो दूसरा नीचे चले जाए। इसलिए हर इंसान की सद्बुद्धि के लिए घर में शक्ति का वास होना बहुत आवश्यक है, खासकर इस कलयुग के समय में। इस कलयुग के समय में हमें शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम आशा करते हैं सभी से कि अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो शक्ति स्वयं से उनके घर में वास करना शुरू कर देगी। अगर जिसके भी घर में शुरू है मतलब पहले से है, तो उस घर में शक्ति की जो ऊर्जा है वह और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो हम सभी से मतलब हम जो शक्ति है उससे यही मनोकामना मांगते हैं कि इस संसार में सभी को सद्बुद्धि मिले, अपने कार्यों में सुधारने का मौका मिले और उसे शक्ति की प्राप्ति हो जल्द से जल्द।